अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। मैं भी ठीक हूँ जी। आज का दिन भी हमारा काफ़ी मसरूफ़ है इस वजह से कि आज मेरी बेटी की बर्थडे है और हमने ज़्यादा वक्त जो है वो अपना बाहर ही गुजारना है और बहुत से काम हैं और आज ही के दिन जो है ना वो करने भी हैं हमने। तो इसलिए आज का दिन हमारा बहुत मसरूफ़ है। सबसे पहले सुबह उठते ही हम लोग जो है नाश्ते के बाद मैं और मेरे हब्बी जी जो हैं वो अपॉइंटमेंट जो है ना वो अटेंड करने के लिए गए। आज हमारी ऑप्टिशियन के पास जो है ना वो अपॉइंटमेंट थी, खुद ही हमने अपॉइंटमेंट बनाई थी और हम लोग जो है ना वो अपनी आई साइट जो है वो चेक करवाने के लिए गए। काफ़ी अरसा हो गया था, इन लोगों ने हमें कोई अपॉइंटमेंट नहीं भेजी थी और हमें जो है ना काफ़ी जो है ना वो मसला हो रहा था। तो बस चेक कराने के बाद अंदाज़ा हुआ कि ये फ़ोन इस्तेमाल करने की वजह से जो हमारी आई साइट है ना उस पे काफ़ी ज़्यादा फ़र्क पड़ा है। तो बहरहाल जी यहाँ से हमने न्यू ग्लासेस जो है ना वो ली, अपनी आई साइट चेक करवाई और उसके बाद जो है ना वो हम लोग अच्छा जी, ये करने के बाद ये है कि हम लोग जो है ना वो मैंने जैसा कि आपको बताया कि आज मेरी बेटी की बर्थडे है तो थोड़ा-सा बच्चों को ट्रीट भी देना है, थोड़ी-सी शॉपिंग भी करनी है और उसके अलावा एक छोटी-सी ज़रूरी बात पे ज़रूरी जो है वो बात भी आपसे करनी है और वो ये है कि जैसा कि मैंने आपको अपना बताया कि अभी आज हम लोग जो है ना वो यहाँ पे अपनी आई साइट जो है वो चेक करवाने के लिए आए हुए थे। तो इसी हवाले से बात ये थोड़ी-सी करनी थी कि यहाँ का जो हेल्थ केयर का निज़ाम है वो इतना मैं तो अब कहूँगी कि एक किस्म का फ्लॉप हो चुका है कि हर बंदा जो है ना वो इसकी वजह से काफ़ी ज़्यादा जो है ना वो परेशान है। जैसा कि आप मेरी वीडियो देखते ही होंगे, जो मेरे बहुत हैं पहले देखने वाले वो जानते ही हैं कि मैं यूके के हवाले से बहुत सी चीज़ें जो है ना वो पॉज़िटिव चीज़ें जो है वो आपके साथ शेयर करती रहती हूँ। लेकिन जो है कुछ नेगेटिव भी यहाँ पे चीज़ें हैं जिनको आज जिनमें से एक जो है ना वो हेल्थ केयर का जो निज़ाम है आजकल वो डे बाय डे जो कह लें कि पुअर होता जा रहा है। आज हम उसी बारे में बात करेंगे। इस तरह से हो रहा है कि यहाँ पे जो एनएचएस का जो सिस्टम है वो इतना वो उन्होंने लेंथी कर दिया है कि आपके लिए जो है ना वो समझ लें कि इलाज कराना यहाँ पे नामुमकिन हो चुका है। और सारा सिस्टम जो है इन्होंने ऑनलाइन कर दिया है। अगर आप किसी किस्म के आप मेडिसिन लेते हैं, कोई डॉक्टर के साथ कंसल्ट करना चाहते हैं, कोई अपॉइंटमेंट बनवाना चाहते हैं तो वो आपको सालों लग जाते हैं। यानी कि एक जो आपकी मर्ज़ है अगर वो आपके डॉक्टर के चेक करने के बाद आपका 2 महीने में ठीक हो सकता है या 3 महीने में ख़त्म हो सकता है या आपका उसका इलाज हो सकता है। ये सिस्टम इतना जो है वो कर दिया इन्होंने लेंथी कि वो सारा जो है वो इलाज आपका हो सकता है कि आपको अपॉइंटमेंट जो है ना वो जाके 1 साल के बाद मिले। तो उससे ये होता है कि आप यही कह सकते हैं कि लोगों को मौत के मुँह में धकेला जा रहा है। मैं आपको यहाँ पे अपनी एक एग्ज़ाम्पल देती जाऊँ। पिछले दिनों आपने देखा होगा मैंने एक वीडियो बनाई थी जिसमें मेरे हस्बैंड जो हैं वो हॉस्पिटल में थे। इसी तरह से उनको हार्ट का प्रॉब्लम हो गया। मेरे जो है ना हस्बैंड हम लोग शाम को 6 बजे एक्सीडेंट इमरजेंसी में गए। तो बिलीव करें कि उनको इतनी शदीद तकलीफ़ थी कि रात के 12 बजे जो है ना मुझे घर वापस आना पड़ा क्योंकि बच्चे जो है ना वो मेरे घर में अकेले थे। लेकिन मेरे हस्बैंड उसी जगह पे वहाँ पे जस्ट उन्होंने वहाँ पे एक जगह जाके वो सारी जो है ना वो डिटेल ली, एक दफ़ा बुलाया नर्स ने, सारी डिटेल ली, डिटेल्स लेने के बाद उनको दोबारा से उन्हीं जो है ना वो चेयर्स पे बिठा दिया गया। तो मैं रात को जो है ना वो 12 बजे घर वापस आ गई। दूसरे दिन 12 बजे मैं जब हॉस्पिटल गई तो उस वक़्त तक जो है ना वो सिर्फ़ मेरे हस्बैंड की चेयर चेंज हुई थी और वो मुसलसल वहीं पे थे। रात को उन्होंने बोला कि मेरी तबीयत इतनी ज़्यादा ख़राब हो गई कि फिर मैंने उनसे कहा कि मुझसे यहाँ पे बैठना मुश्किल हो रहा है तो प्लीज़ आप कुछ देर के लिए मुझे कोई ऐसा बेड दे दें जहाँ पे मैं अपनी कमर सीधी कर सकूँ। फिर उन्होंने 2 चेयर्स रख के उन्होंने अपनी वहाँ पे टाँगें ऊपर रखी हुई थी और वहाँ पे वो बैठे हुए थे। अभी तक उनका जो है उस वक़्त तक जब मैं खाना-वाना उनके लिए लेके गई, उस वक़्त तक अभी तक जो है ना उनका कोई चेकअप नहीं हुआ था। जस्ट ये है कि बार-बार आके सिर्फ़ ये डॉक्टर आके या नर्स जो भी आते हैं, ब्लड प्रेशर चेक करते हैं, उनका ब्लड लेके जाते हैं और बस उनकी जो हार्ट बीट है वो चेक करके उन्हीं चेयर्स के ऊपर, ठीक है? तो उसके बाद जो है वो उन्होंने वहाँ पे रखा, मतलब वो रात भी आप कह लें कि उधर ही रही, दूसरा दिन भी गुज़रा और तीसरे दिन उन्होंने सिर्फ़ जस्ट जो है ना वो ये कह के कि आपकी सारी जो है ना वो है जो रिपोर्ट्स हैं वो ठीक है, उन्होंने डिस्चार्ज कर दिया। कोई मेडिसिन नहीं, कोई ट्रीटमेंट नहीं, कोई कुछ नहीं। मेरे साथ आज से कह लें कि 2 साल पहले मुझे हार्ट का प्रॉब्लम, मैं बार-बार जो है एम्बुलेंस बुला रही हूँ, हॉस्पिटल जा रही हूँ, मुझे चेक किया जा रहा है और मैं बार-बार बता रही हूँ कि मेरे शोल्डर में पेन पेन है, मुझे जो है ना इधर चेस्ट में पेन होती है। बार-बार मुझे यही कह दिया जाता है कि आपको विटामिन डी की कमी है, आप वही जो है ना वो आप विटामिन डी जो है ना वो खाएँ।
तो 2 साल के बाद जब मेरी बहुत ही ज़्यादा तबीयत ख़राब हो गई, तो मुझे यहाँ पे जब मैं सर्जरी में गई, तो मुझे डॉक्टर कह रही है, "तो आप तो 2 साल से हार्ट की पेशेंट हैं, इसीलिए आपको जो है ना वो साँस आपका फूल जाता है या आप को जो है ना इधर पेन हो रही है।" तो मैं तो शॉक हो गई क्योंकि मैं मेरे हस्बैंड की बीमारी के बाद मैंने काम शुरू कर दिया था और काम पे भी मैं जाती थी, तो मेरी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब रहती थी और यकीन करें कि मैं अपनी पेन को ना दबा-दबा के ऐसे कि मुझे ऐसे लगता था कि या तो मेरी दिमाग की कोई नस फट जाएगी या फिर ये है कि मुझे कोई इस तरफ से जो है ना मैं बहुत दफ़ा ये समझती थी कि मुझे कोई फ़ालिज हो जाएगा या पता नहीं क्या हो जाएगा। लेकिन 2 साल तक इन्होंने जो है ना वो बिल्कुल नहीं बताया, तो ये जो है ना यहाँ पे ये हाल हो गया। तो मैं तो यही कहती हूँ कि जो पाकिस्तान में जो हेल्थ का जो है सिस्टम है, जिनके पास पैसे हैं वहाँ पे बहुत ज़्यादा अच्छा इलाज भी होता है और इमीडिएटली होता है। जब आपको किसी किस्म की कोई तकलीफ़ हो जाती है, वहाँ जाते हैं, आपको अच्छे से अच्छा डॉक्टर जो है वो मिल जाता है, वो चेकअप करते हैं वहाँ पे भी। अब यहाँ से ज़्यादा यूके से बेहतर वहाँ जो पाकिस्तान में आप देखें ना, तो वहाँ पे जो मशीनरी है, यहाँ से भी ज़्यादा अच्छी है। और एक ये है कि आपके पास अगर पैसे हैं तो आप अपना इलाज करवा सकते हैं। यहाँ पे आपके मुझे अब इस शोल्डर में अक्सर जो है वो पेन रहती है, लेकिन आज दिन तक ना तो मेरा किसी ने एक्स-रे करके देखा है कि मुझे क्या प्रॉब्लम है, ना ही आज तक जो है ना वो कोई ट्रीटमेंट हुई है कि मुझे कोई आज तक ये पता नहीं चल सका कि मुझे क्या प्रॉब्लम है। ये नहीं कि बिल्कुल होता नहीं है, जाते हैं आप तो आपको जो है ना वो अपॉइंटमेंट दे दी जाती है, जिसकी वजह से जो वो प्रोसीजर होता है वो इतना लंबा होता है कि लोग अवॉइड करते हैं कि हमें जो है ना वो इधर जाना ही नहीं चाहिए। तो मैं तो कहती हूँ कि बहुत से लोग यहाँ पे इस जो है ना हेल्थ के इस निज़ाम की वज़ह से बहुत से लोग यहाँ से जो है ना वो फेड अप हो चुके हैं और जिन लोगों के पास पैसे हैं वो बाकायदा तौर पे पाकिस्तान जाके वो अपना इलाज करवाते हैं। यहाँ पे अगर आप जाएँगे, अब इन्होंने हर चीज़ में इतनी ज़्यादा जो है ना वो कोई सिस्टम चेंज करके ना तो वो पैसे लेना शुरू कर दिए हैं। हाँ, आप जाते हैं, आप चेक करते हैं, डेंटिस्ट के पास जाएँ, आप ऑप्टिशियन के पास जाएँ, आपको चेक कर लेंगे। ये एक ऐसे लगता है कि फ्री, अगर आप ग्लासेस ले रहे हैं या कोई फर्दर आप जो है ना वो कोई डॉक्टर से कोई बात पूछना चाहते हैं, तो उसके लिए भी आपको जो है ना वो चार्ज करते हैं। मेरा इसी तरह से वो ये है ना कि मैं टीथ की प्रॉब्लम थी, वो उन्होंने निकाल दिया। अब अगर मैं यहाँ पे कोई इसका ट्रीटमेंट करवाना चाहूँगी ना, तो जो मुझे चार्जेज़ बताए हैं, तो मैं कहती हूँ मैं ऐसे ही ठीक हूँ, बजाए इसके कि मैं यहाँ पे कोई इनका जो है ना वो ट्रीटमेंट करवाऊँ। तो थोड़ी-सी ये है कि मुझे मैंने खुद फ़ील किया और ये जो है ना यहाँ पे मोस्टली लोग जो है ना इस चीज़ को सफ़र कर रहे हैं। तो मुझे तो लगता है कि ये यहाँ की सबसे नेगेटिव बात है। मुझे भी ये जो कोरोना की जो दिन थे, उन दिनों में मुझे जब से जो वो वैक्सीनेशन करवाई है ना, उसके बाद से जो ये मुझे जो है ना वो पेन होना शुरू हो गई। तो उस वक़्त के बाद जो है जब मुझे बताया गया, आप कह लें कि 3 1 साल हो गए हैं, 3 4 साल हो गए हैं, अब जाके इन्होंने मेरा वो ट्रीटमेंट किया है। तो आप खुद अंदाज़ा लगाएँ कि इंसान का क्या होता है, अब वो ज़िंदा खुद ही अब मतलब बोनस पे अगर वो ज़िंदा है तो वो ज़िंदा है। अब जाके इन्होंने मेरा ट्रीटमेंट किया, अब जाके मेरे जो है ना वो स्कैन वग़ैरह होते हैं, सारा कुछ जो है ना वो अब कर रहे हैं, क्योंकि 3 दफ़ा मुझे जो अपॉइंटमेंट है देने के बाद इन्होंने वो उसको कैंसल किया है, कभी डॉक्टर नहीं है, कभी जो है वो अपॉइंटमेंट आप आगे कर लें, अभी जो है ना वो हमारे पास जो है ना वो अरेंजमेंट नहीं हो रहा। तो ये देखें, यहाँ पे इस तरह के निज़ाम पहले नहीं थे जो कि अब हो चुके हैं। तो बहुत ज़्यादा जो मुश्किलें हैं वो यहाँ पे डे बाय डे हर चीज़ में इतनी ज़्यादा बढ़ती, मुझे तो लगता है कि यहाँ से लोग जो है ना ये इनको निकालेंगे नहीं अपने मुल्क से, बल्कि ये खुद ही भाग जाएँगे। जो इन्होंने सिलसिला अब शुरू किया हुआ है ना, उसके जो नताइज हैं मेरे ख़्याल में यही निकलेंगे। बहरहाल जी, आज मुझे यहाँ के यूके में ये जो चीज़ थी मुझे आपके साथ शेयर करनी थी। हमारा व्लॉग भी साथ-साथ आप देखते रहे होंगे। मेरी बेटी की आज बर्थडे थी, इस वज़ह से उनको ट्रीट दी है। बच्चों को हम लोग बाहर लेके गए हुए थे। उन्होंने कहा जी हमने खाना बाहर खाना है, वहाँ पे उन्होंने खाना खाया। डैडी इनके लिए एक कह लें कि केक जो है उन्होंने गाड़ी में रखा हुआ था। तो वो फिर जब हम घर घर आए, हमें तो पता नहीं था। तो फिर मेरी बेटी की जो बर्थडे थी वो बड़ी अच्छी और शानदार किस्म की हो गई। हालाँकि मैं बच्चों की बर्थडे जो है वो सेलिब्रेट नहीं करती। सरप्राइज़ ही उन्होंने दिया कि भई वो केक लेके आए थे, तो यहाँ पे हम लोग जो है ना जस्ट केक काट के तो उसको विश कर रहे हैं। तो जी, ये था हमारा आज का व्लॉग। तो अपनी राय का ज़रूर इज़हार कीजिएगा, बताइएगा कि आप जो है ना यूके में रहते हुए किस तरह के हालात को फेस कर रहे हैं, किस तरह के हालात जो हैं वो आपके जा रहे हैं, और ज़रूर बताइएगा। तो इंशाल्लाह ये है कि फिर नेक्स्ट किसी व्लॉग में आपके साथ बात होगी। तो हमें याद रखिएगा। इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।